नाज़रीन किराम, ईरान की जानब से एक स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच चुकी है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि कल रात को यूएई के ऊपर जो हमला हुआ था वो हमला हमने नहीं किया। यानी कि यूएई की जानब जो बैलिस्टिक मिसाइल गए, जो ड्रोन गए, जो उनकी फजीरा पोर्ट को हिट किया गया, वो ईरान ने नहीं किया। अब अमारात के हुक्मरान सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये सब कुछ हमारे साथ किसने किया है। आज ईरान ने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दी है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कल रात को यूएई की जानब से क्या स्टेटमेंट दी गई थी और जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल थी, स्टॉक मार्केट के साथ क्या हुआ, वो भी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर एक धमकी लगाई थी ईरान को और ईरान ने आज उसका जवाब भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि कल मेरा एक वजीर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और आज उस वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, हम ईरान की फजा के अंदर भी नहीं जाना चाहते और हम समंदर में भी ईरान की सरहद के अंदर नहीं जाना चाहते। ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, वो एक अहम तरीन दौरे के ऊपर जा रहे हैं चाइना में। याद रहे कि चंद दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना का विजिट करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप से कबल अब्बास अराक्ची चाइना पहुंच रहे हैं और वहां पर उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान के हवाले से यूएई ने एक और अहम तरीन और बड़ा फैसला किया है, जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक बड़ी खबर जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिसको डिस्कस किया जा रहा है, वो खबर यह है कि अब से थोड़ी देर कबल जो आबन हुर्मुज़ है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसके ऊपर एक अमेरिकी जहाज उड़ रहा था जो फ्यूल टैंकर होता है, जो रिफ्यूल करता है जहाजों को हवा के अंदर। उसने पहले अपने सिग्नल दिए और फिर उसके सिग्नल बाकायदा तौर पर रडार से गायब हो गए। अब यह समझ नहीं आ रही कि आया उस जहाज ने अपने रडार सिस्टम को खुद ऑफ किया है या फिर उसको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया है। अभी तक इसकी मुसद्दका इतलात नहीं आ सकी और यह खबरें भी आ रही हैं कि कल भी ईरान ने बाकायदा तौर पर 2 मिसाइल फायर किए थे अमेरिकी जहाज के ऊपर, जो बहरी जहाज है, और आज भी 2 बहरी जहाजों को निशाना बनाने की इतलात आई हैं कि ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया। क्योंकि ईरान ने आज से 4-5 दिन कबल यह स्टेटमेंट दी थी कि यह जो अमेरिका ने आपने हुर्मुज़ का मुहासरा कर रखा है, हम ताकत से इस मुहासरे को तोड़ेंगे और हमें किसी भी सूरत यह मुहासरा काबिल कबूल नहीं। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपने हुर्मुज़ के अंदर हो रही हैं। एक तरफ तो बहुत से ममालिक के जो शिप्स हैं, जो उनके ऑयल टैंकर्स हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, वो फंसे हुए हैं, जिसके लिए अमेरिका ने बाकायदा तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ईरान को कहा गया जी हम जबरदस्ती आपसे आबन हुर्मुज़ खलवाएंगे। तो ईरान ने ऐलान किया हुआ कि ठीक है, अगर आपने जबरदस्ती खलवाना है, अगर आपको लगता है कि ताकत के साथ आप ईरान से आबन हुर्मुज़ खलवा सकते हैं तो फिर आकर खलवा लें। नाज़रीन किराम, आगे आजे। कल रात को पूरी दुनिया के अंदर एक मरतबा फिर आप कह लें कि गहरे बादल जंग के साए रहे और लोगों को लगता था कि भाई यूएई के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है और बहुत जल्द अब अगले चंद घंटों में ईरान के ऊपर हमला कर देगा अमेरिका भी और इसराइल भी। यूएई के अंदर जो फजीरा पोर्ट है उसको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीर और उसकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा मच गया, एक कोहराम बर्पा हो गया कि ईरान ने हमला कर दिया है और अब यूएई की जानब से भी हमला किया जाएगा। यूएई की वजारत खारजा ने बाकायदा तौर पर एक अलामिया भी जारी किया कि भाई कितने मिसाइल हमारी तरफ आए हैं, हमें कितना नुकसान पहुंचाया गया है और यह हमला किस मुल्क ने किया है। और जिस वक्त इस हमले की इतलात आई उसके फौरन बाद यह पता चला कि भाई यूएई की जानब जितनी भी फ्लाइट्स जा रही हैं उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है या उनके रूट्स हैं उनको तब्दील कर दिया गया है और आलमी मार्केट के अंदर अरबों डॉलर्स स्टॉक मार्केट के अंदर से गायब हो गए। यानी कि लोगों को लगा कि भाई जंग तो बाकायदा तौर पर दोबारा शुरू हो गई है, हमारा सरमाया डूब सकता है और लोगों ने अरबों डॉलर्स आलमी मार्केट से निकाल लिए। यानी कि अपना सरमाया जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदे होते हैं, वो लोगों ने धड़ाधड़ बेच दिए। अब यूएई की जानब से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई वो इंतहाई अहम है। यूएई ने कहा कि आज ईरान ने अमारात पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 बमबार ड्रोन त्यारे दागे और 3 लोग हमारे जख्मी हुए। उन्होंने कहा जी हमने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे हैं जिनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया है और कुछ ऐसे हैं जो कि समंदर के अंदर गिरे हैं और कुछ की तो बाकायदा तौर पर वीडियोस भी सामने आ गई कि उन्होंने जाकर बाकायदा तौर पर अपना इंपैक्ट जो है वो क्रिएट किया। अब अमेरिकी मीडिया की जानब से कहा गया कि मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर जो एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, इसराइल का लेजर सिस्टम है, ईरान ने उसको निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान ने उसको ऊपर हमला किया। जरा सुनते जाइएगा आगे से जो ईरान ने जवाब दिया है, वो अब किसी को समझ नहीं आ रही कि हम आगे से किस तरह की स्टेटमेंट दें। और फिर अमेरिकी मीडिया ने यह भी कह दिया कि जी अगले 48 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल दोनों की जानब से हमला कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया को यह खबर फीड की गई थी कि जी ईरान ने यूएई के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया है। और यह खबर भी आई है कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जिनके बारे में अमेरिका कहता था कि हमने उनको बाकायदा तौर पर तबाह कर दिया है, उसके बारे में खबर यह आई है वाज़ेह तौर पर, और यह इंटेलिजेंस खबर है और अमेरिकी मीडिया की जानब से खबर दी गई है, यह खुफिया रिपोर्ट है
यह कहा गया जी एटमी प्रोग्राम ईरान का 1 साल बाद मुकम्मल तौर पर फ़आल हो जाएगा। अमेरिका का हमला करने के बाद, B-2 बॉम्बर तैयारों के जाने के बाद, GBU-57 जो उनके बड़े बड़े बॉम्ब है वो गिराने के बाद भी ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। आप अंदाजा लगा लें। अब ये जो यूएई वाला मामला है, इसके ऊपर जो ईरान ने स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत के अंदर डाल दिया है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हमने यूएई के ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो मिसाइल गए हैं ये हमारी तरफ से नहीं गए। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, जो यूएई की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, जिस स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया था कि 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 बमबार ड्रोन तैयारे वो दागे गए हैं। अब ये 12 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान कह रहा है हमारे नहीं है, 3 क्रूज मिसाइल बड़े खतरनाक होते हैं, ईरान कह रहा है ये भी हमने नहीं भेजे, और 4 ड्रोन है। ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि भाई ये भी हमने नहीं भेजे, यानी कि हमने ये हमला जो है वो यूएई के ऊपर नहीं किया। अब अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो हमला किसने किया है? क्या ये हमला अमेरिका ने किया है या फिर क्या ये हमला इजराइल ने किया है? क्योंकि इस वक्त 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इनकी जानिब से यूएई के ऊपर हमला हो सकता है। एक को यूएई अपना दुश्मन समझता है यानी कि ईरान, और दूसरे 2 ऐसे हैं जिनको यूएई अपना इत्तेहादी समझता है यानी कि इस्राइल और अमेरिका। तो ईरान ने तो इनकार कर दिया कि भाई हमने तो हमला नहीं किया, तो अभी हमला किसने किया है? अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। जैसे ही पता लगा कि भाई एग्जैक्टली ये हमला किसने किया है, उसके बाद हालात व वाकयात बहुत ज्यादा तब्दील हो सकते हैं। अब जरा आगे आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी जिस वक्त पता चला जी ये हमला किया गया ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा जी हमने ईरान के अंदर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि 7 ऐसी कश्तियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है जी ईरान के पास फास्ट बोट्स हैं, हमने इनको तबाह कर दिया है और यही ईरान के पास रह गई। यह भी कहा कि ईरान की जानिब से जनूबी कोरिया के एक जहाज को निशाना बनाया गया है और अब वक्त है कि जनूबी कोरिया भी इसके अंदर शामिल हो जाए, यानी कि हमारे मिशन के अंदर जो हमने ईरान के खिलाफ चला रखा है इसके अंदर जनूबी कोरिया भी शामिल हो जाए। और कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसमें भी एक कार्गो जहाज है जिसको निशाना बनाया गया है, अब जो है वो लोगों को इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी। और यह भी कहा कि मेरे जो वजीर हैं वो कल इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, और इसके अलावा जो उनके पेट हैगे साहब है जो सेक्रेटरी ऑफ वार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो जरा सुन लें। ये स्टेटमेंट आपके सामने है जो पेट हैगिस ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी हम ईरान के साथ लड़ाई नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि ना हम ईरान की फजाई हदूद के अंदर जाना चाहते हैं, ना हम ईरान के पानियों के अंदर जाना चाहते हैं, और ना हम ईरान के ऊपर कोई हमला करना चाहते हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये वो अमेरिका है जो ये सोच के आया था कि भाई हमने ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन कर देना है, हमने ईरान की हुकूमत को गिरा देना है, हमने ईरान के अंदर अपना एक पपट इंस्टॉल करना है, एक ऐसी लुमड़ी हमारी ईरान के अंदर होगी जो हमारे इशारों के ऊपर नाचेगी जिस तरीके से शाह ईरान नाचता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान की अवाम ने अपनी हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं की। ईरान की अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़ी रही, अपनी रजीम के साथ खड़ी रही। और अब तो अमेरिका के अंदर से लिंडसे ग्राहम उसने स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी ईरान के अंदर ही हमारे बहुत ज्यादा लोग हैं, बस उनके पास हथियार नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह खुलेआम दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि ईरान के अंदर लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनके पास हथियार होने चाहिए, अगर होंगे तो वो ईरान के अंदर बगावत कर देंगे और ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगी। आप अंदाजा लगाएं, थोड़ी देर के लिए जरा सोचें कि कोई और मुल्क अमेरिका के बारे में यह बयान दे तो अमेरिका उसके साथ क्या करेगा, अमेरिका आगे से क्या जवाब देगा। बहरहाल अभी जो पेट हैगिस उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भाई हम ईरान के साथ लड़ाई नहीं चाहते। ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर, उन्होंने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और ये नाकाबंदी करके कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगी और ईरान ने अभी तक अपनी ताकत का मुकम्मल इस्तेमाल भी नहीं किया। जब ईरान अपनी ताकत का मुकम्मल इस्तेमाल करेगा तो इनको अंदाजा भी नहीं है कि इनके साथ क्या होगा। यह स्टेटमेंट दी है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने, जो पाकिस्तान भी आए थे, जो ईरानी वफद के सरबराह थे जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। आगे आज एक और इंतहाई अहम खबर है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची वो जा रहे हैं चाइना के विजिट पे। ये इंतहाई अहम विजिट है। इससे पहले वो रशिया गए थे, रशिया में उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इंतहाई अहम मुलाकात की थी। अब वो जा रहे हैं चाइना और चाइना के अंदर जाकर वो चाइना की जो क़यादत है उनसे इंतहाई अहम मुलाकातें भी करेंगे। अब जरा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना का विजिट करना है आने वाले चंद दिनों में। उस विजिट से कबल अब्बास अराक्ची का चाइना जाना इंतहाई अहम है और जो यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के वहां पर जाने से पहले यानी कि चाइना जाने से पहले आबरे हुर्मुज़ वाला मामला रिजोल्व नहीं होता, क्योंकि ईरान तो अब कह रहा है कि हम आबरे हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार है, अमेरिका अपना मुहासरा खत्म करे, अमेरिका अपना मुहासरा खत्म नहीं करा,
तो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन के अंदर वाज़ह तौर पर कहा कि अगर यह मामला हल नहीं होता तो फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो मुद्दा है यह हमारे एजेंडे में टॉप के ऊपर होगा, जो हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कस करेंगे। यह उन्होंने वाज़ह तौर पर बता दिया। तो अब्बास अराक्ची का यह दौरा इंतहाई है। मैं इससे कबल वो पाकिस्तान भी आए थे, ओमान भी गए थे, रशिया भी गए थे और अब वो जा रहे हैं चाइना। नाज़रीन किराम आगे आ जाए, एक और अहम तरीन खबर है और यह खबर दी है अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम ने। और वहां पर इंटरव्यू दिया है अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने। उन्होंने कहा जी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंटेशंस दी गई हैं बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंटेशंस मुझे भी दी गई थी और मैंने इनकार किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रेजेंटेशंस दी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बातों को माना और फिर आगे जो हुआ वो दुनिया के अंदर एक तारीख है कि ईरान के ऊपर हमला किया गया, ये सोच के कि भाई ईरान बड़ा कमजोर है, ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, ईरान माफिया मांगेगा, ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान ने जो किया है वो दहाइयों नहीं बल्कि सदियों तक याद रखा जाएगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम यूएई के साथ खड़े हैं, इजहार यकजहती उनके साथ किया, फौरी से ट्वीट किया। हालांकि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो माशाल्लाह कई दिन लगे थे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ को मजम्मत करने में, और उसमें भी इन्होंने अमेरिका की खुलेआम मजम्मत नहीं की थी, क्योंकि हमला तो जब अमेरिका ने किया था, क्यों नहीं कर सकते वो मुझे आपको हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता। एक और खबर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो खबर ये है कि यूएई ने पहले $3 अरब पाकिस्तान से वापस मांगे जो कि पाकिस्तान ने अदा कर दिए, और अब यह खबर आ रही है कि यूएई ने पीटीसीएल के अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो शेयर्स हैं वो वापस निकालने का फैसला कर लिया कि वो अपने शेयर्स वापस निकालेंगे। और कल के व्लॉग के अंदर मैंने आपको खबर दी थी कि और पूरी दुनिया के अंदर खबर फैल चुकी है कि यूएई ने तकरीबन 15,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया। उसके अंदर पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर शामिल है, और डिपोर्ट करने की वजह यह है कि उन लोगों के नाम में या हसन आता है या हुसैन आता है या अली आता है या अब्बास आता है, यानी कि मसल की बुनियाद के ऊपर लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, यूएई से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये इस वक्त यूएई के हालात वाकयात हैं। नाज़रीन किराम, ये अभी तक की अहम तरीन तफसीलात थी, अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। पाकिस्तान से भी इंतहाई अहम तफसीलात हैं। इस वक्त इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, वो इस इंतजार में हैं कि उनको इजाजत दी जाए कि वो इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकें, लेकिन अभी तक ये इजाजत नहीं दी गई इमरान खान की बहनों को। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को उन्होंने क्या रखा था कि आज वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे, लेकिन तरीके इंसाफ की क़यादत को जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था, यानी कि पार्टी लेवल के ऊपर सलमान कमराजा साहब बाकायदा तौर पर अनाउंस करते हुए लोग आते, उस तरीके से इंपैक्ट शायद अभी तक क्रिएट नहीं हो सका। बहरहाल इस हवाले से अभी भी अपडेट्स आ रही हैं, अब से थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी तक इतना ही, आपसे गुजारिश करूंगा